साथ संगत जी, प्यार सत्कार से कहिएगा जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जानते हैं कि अक्सर क्रोध हमारे जीवन में आता है और इसके कई पहलू होते हैं। जैसे क्रोधावेग प्रत्येक मनुष्य में कम से कम अधिक मात्रा में व्याप्त होता है। यह क्रोधावेग जितनी तीव्रता से उत्पन्न होता है उतनी तीव्रता से निकासी भी चाहता है। हमसे यदि कोई असभ्य व्यवहार करता है तो हम उसे अपमानित किए बिना नहीं रह पाते हैं। यदि हमें कोई गाली देता है तो हम उत्तर में उसे मोटी मोटी गालियां अलंकृत करके देते हैं। इस प्रकार क्रोध को उचित ठहराने के लिए असभ्य व्यवहार करने वाले या गाली देने वाले व्यक्ति को दोषी मानकर हम अपनी संतुष्टि कर लेते हैं। असभ्य व्यवहार करने वाले या गाली देने वाले की भी अपनी कोई व्यवस्था होती है। जब हम क्रोध करते हैं तो उत्तर में पुनः क्रोध पाते हैं। इस प्रकार क्रोध एक क्रम बन जाता है। कई बार लिखते लिखते कलम से स्याही भी बंद हो जाती है तो हम उसे ज़ोर से पटक देते हैं और उसे भी गालियां देने लगते हैं। अक्सर बरसात के दिनों में कभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ज़ोर से लात मारते हैं और अनाप शनाप बकते हैं। इस प्रकार रास्ते चलते यदि पत्थर से हम टकरा जाते हैं तो उस वक्त भी हम उस पत्थर को भी गाली देते हैं। कभी कभी एकांत में हम किसी पर भी क्रोध आ जाता है तो हमारी मुट्ठियाँ बंध जाती हैं, दांत भीग जाते हैं और आँखों में खून उतर आता है। जबकि जिस प्रकार क्रोध करते हैं हम, वहाँ वह चीज़ उपस्थित नहीं होती है। फिर भी कभी कभी हमको क्रोध अत्यधिक आने से हम गालियाँ बकने लगते हैं। कभी कभी तो हम अपने पड़ोसियों या किसी घर के सदस्य पर भी गाली देते हैं। जबकि इसके निदान के लिए भी संतों ने कहा है कि गाली देवत एक है पर पलटत हो अनेक, जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक से एक। यानी गाली देने वाला तो एक ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि वो क्रोधावश होता है और क्रोध के आवेश में आने के बाद वह अनेक तरह से अपने क्रोध के व्यवहार को प्रकट करना चाहता है। क्रोध की स्थिति में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह से वह विवेक शून्य हो जाता है। इस स्थिति में उस मनुष्य की बुद्धि जो है अत्यधिक दुर्बल हो जाती है। यही कारण है कि मनुष्य परेशान हो जाता है। कभी कभी हम अपने आप को सभ्य दर्शाने के लिए संयम से काम लेते हैं। कई बार एक दुकानदार चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ ग्राहक को अनुचित बात सहन करता है और एक अधीनस्थ कर्मचारी अनिच्छा से अपने अधिकारी के तीखे और कड़वे बोल सहन कर लेता है। बेटा साधारणतः अपने पिता के क्रोध को जवाब में क्रोध को पी जाता है। अर्थात हमारा संयम भी किसी न किसी व्यवस्था पर टिका होता है। वैसे क्रोध निकालने या दबाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। क्रोध निकालने के अवसर यदि हमें मिलते हैं तो क्रोध हमारे स्वभाव में शामिल हो जाता है। हम क्रोध के सामने असभ्य हो जाते हैं और फिर हम बार बार क्रोध करने लगते हैं। यहाँ तक कि स्वप्न में भी किसी से लड़ झगड़ कर अपने क्रोध की निकासी चाहते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है और धीरे धीरे जीवन के आनंद से रहित बल्कि अजीर्ण हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम संयम से काम लेते हैं, अपने क्रोध को दबाने का काम करते हैं तो क्रोध से जो ताप उत्पन्न होता है, जो शक्ति पैदा होती है, जो हमारे अंदर लहर पैदा होती है, वह हमारी शारीरिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाती है और शारीरिक व्यवस्था में किसी अंग के विशेष पर प्रभाव डालकर उसे विकृत कर देती है। कोई भी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसका प्रयोग उचित जगह करना चाहिए। शक्ति का व्यय होना एक प्राकृतिक आवश्यकता है। यदि शक्ति व्यय नहीं होती है तो उसका प्रयोग नहीं होता है,
तो वह हमारी शारीरिक संरचना को भंग करने के पश्चात ही नष्ट होती है। कई बार क्रोध की दबाई गई शक्तिशाली लहरें गतिशील हो उठती हैं और निकासी के लिए व्याकुल होती हैं। तो हमारे मन में दूसरे को अपमानित करने की तत्परता आ जाती है और दूसरे से अकारण लड़ाई मोल लेने को जी चाहता है। अभिप्राय यह है कि क्रोध करना या दबाना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को दबाना ज़्यादा हानिकारक है। जीवन में दो ही कोण होते हैं, रचनात्मक और विध्वंसनात्मक। जीवन में दो ही पथ होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। हम क्रोध प्रदत्त शक्तियों से बर्बाद भी हो सकते हैं और आबाद भी हो सकते हैं। हम क्रोध निकालकर या दबाकर अपनी शक्ति को ऋणात्मक प्रयोग कर रहे हैं, विध्वंसात्मक प्रयोग कर रहे हैं। क्रोध की स्थिति में हम अपने से बलवान व्यक्ति को भी पराजित कर सकते हैं। असाधारण स्थिति में हम जिस कार्य को असंभव समझते हैं उसे क्रोध की स्थिति में सुगमता से भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 1 मिनट का क्रोध 9 घंटे निरंतर कार्य करने की शक्ति के बराबर होता है। अतः क्रोध एक शक्ति है, एक एनर्जी है, और शक्ति और एनर्जी कभी बुरी नहीं होती है। उस शक्ति या एनर्जी का बुरा प्रयोग ही बुरा होता है, उसका ऋणात्मक या विध्वंसकारी प्रयोग बुरा होता है। क्रोध की शक्ति को मात्र एक धनात्मक मोड़ देने की आवश्यकता है, एक रचनात्मक मोड़ देने की आवश्यकता है। यह हमारे शरीर में बहुत बड़ी शक्ति है जिसका लाभ जीवन में अवश्य करना चाहिए। इसका लाभ ही हमारे जीवन के एक दिशा देता है। कार्यालय में यदि हम अधीनस्थ की अवज्ञा या कारण हमारी अयोग्यता हो सकती है। हमारे बार बार मना करने पर बच्चे अपनी हरकत से बाज नहीं आ सकते हैं। हमारी उचित देखभाल, पथ प्रदर्शन वांछित लाड प्यार से वंचित रखने का जी चाहता है। हम इन परिस्थितियों में यदि अधीनस्थ पर क्रोध करके और बच्चे को डांट डपटने की बजाय अपने क्रोध की शक्ति को स्वयं को योग्य बनाने या बच्चे को उचित देखरेख, पथ प्रदर्शक, उसे वांछित प्यार देने में व्यय करें तो यह शक्ति रचनात्मक प्रयोग होता है, धनात्मक प्रयोग होता है। क्रोध से उत्पन्न हुई शक्ति विध्वंस से रचना में, ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो सकती है। यदि हम अपनी त्रुटि को नज़र में ओझल न करें और अपने सोच विचार को थोड़ा विस्तार दें। हम सब यह जानते हैं कि सैर करने या व्यायाम करने के पश्चात हमें आराम महसूस होता है, परंतु आराम का अनुभव क्यों होता है, इस पर विचार नहीं करते हैं। यदि तनिक विचार से काम लें तो यह निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि सैर या कसरत करने से हमारे शरीर में रुके हुए अगणित उद्गार की निकासी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को आराम मिलता है। इस विचार बिंदु के अंतर्गत हम क्रोध की शक्ति को अपने शरीर में किसी अंग को सुदृढ़ और सुंदर बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम क्रोध की स्थिति में अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद कर लें और पैरों को कसकर सिकोड़ें तो संभवतः सीमा तक मुट्ठियां बंद रखें और अपने पाँव को सिकोड़ें तो तुरंत ही आराम महसूस होने लगता है। ऐसा करते रहने से हमारे शरीर और पाँव सुदृढ़ और मजबूत होते हैं। यही विधि हम शरीर के अन्य अंगों के प्रयोग पर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्रोध को शक्ति को एक प्रकार से प्रयोग करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में रचनात्मक मोड़ प्रदान होने लगते हैं। एक धनात्मक कोण देने की सुविधा होती है। अपनी बुराइयां या त्रुटियां सामने आती हैं और इस प्रकार हम नेक कामों की ओर अनुराग बनाते हैं और अनुराग बनाते ही हमारे नेक कार्य की पूर्ति शीघ्रता से हो जाती है।
वह नेक कार्य हमारे जीवन में अत्यंत लाभकारी होते हैं। नेक कामों के लिए अवसर खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, बस स्वयं को हम निर्दोष समझने की जिद छोड़ दें। फिर सड़क पर रोता हुआ कोई बच्चा मिल जाए तो उसे आंसू पोंछकर उसे टॉफ़ी दे करके हम जो आनंद प्राप्त कर सकते हैं, पथिकों के लिए चोट बनने के जो कारण रास्ते में पड़े हुए पत्थर या कांटे जो पड़े हैं उनको हटा करके जो हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और हम किसी ज़रूरतमंद को यथाशक्ति आवश्यकता दे करके या किसी की सेवा अपने शरीर द्वारा कर करके जो आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इस प्रकार हम छोटे छोटे काम अपने जीवन में आनंद से परिचित करा सकते हैं। एक अजीब सी मस्ती से हम अपने आप को अवगत करा सकते हैं। एक अज्ञात स्वाद का अनुभव करा सकते हैं जो हमारे जीवन में ने कभी ऐसा स्वाद लिया ही नहीं हो। इस प्रकार हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हमारी वृत्ति क्रमशः रचनात्मक होती है और विध्वंसकारी शक्ति उसी अनुपात में क्षीण हो जाती है। इसका निरंतर अभ्यास हमारे जीवन में क्रांति पैदा कर देती है और जीवन का पैमाना खुशियों से भरने लगता है, और धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां हम अपने अस्तित्व को किसी भी और शक्ति की उत्पत्ति समझने लगते हैं अपने अस्तित्व में। फिर ब्रह्मांड में उस शक्ति का प्रदर्शन हमें भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न आकृतियों में नज़र आने लगता है। यही सीमा है जहाँ हमारे क्रोध की विध्वंसकारी शक्ति रचनात्मक शक्तियों में परिवर्तित होकर अतुलनीय शक्ति की ओर तीव्रता से चलकर उसमें समर्पित होने के लिए व्याकुल हो जाती है और बन पाती है। अतः क्रोध सदा नुकसानदायक ही नहीं होता है, सिर्फ उसका यदि हम अपने जीवन में उचित ढंग से प्रयोग करें, अपने जीवन के कल्याण में अपने क्रोध का प्रयोग करें तो हमारा जीवन अत्यंत सुखदायी हो जाता है। और क्रोध को किसी की दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध एक अग्नि के समान होता है। वह अग्नि अपने अंदर हो या किसी दूसरे के पास हो, दूसरे के ऊपर दी गई हो, वह दोनों तरफ ही नुकसान करती है। जैसे माचिस की यदि हम तीली ले लें तो ठीक उसका ऊपरी सिरा जो होता है वह एक बारूद का होता है, ठीक इसी तरह मनुष्य का एक मस्तिष्क बारूद की तरह होता है। क्रोध आने के बाद में यह तुरंत जलता है और स्वयं सबसे पहले जलाता है। इसलिए इसको क्रोध आने के बाद में हमें तुरंत जो है इसके साथ में एक उचित रचनात्मक सोच रखनी होगी, जिसकी वजह से हमारा क्रोध हमारे जीवन में कल्याणकारी हो। जैसे कि हमारे जीवन का जो कार्य अधूरा छूट गया है उस कार्य को हम कठिन परिश्रम के द्वारा और उसमें क्रोध का समन्वय करें, न कि अपने शरीर में रखें या किसी दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र करें। तो साध संगत जी, यदि यह बात या यह विचार आपको पसंद आया हो तो साध संगत जी प्रेम से बोलिएगा जी, धन निरंकार जी।